हरि ओम बेटा, आपका प्रश्न है, ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि शरीर पर किसका अधिकार है। पूरा अधिकार शरीर पर किसका है? पूरा अधिकार भगवान पर है बेटा। इस शरीर पर अधिकार पूरा भगवान पर है। भगवान इसके अधिकारी, क्योंकि भगवान ने इस शरीर को कृपा करके मानव शरीर दिया है, इसीलिए पूरा अधिकार उसी का है, भगवान। क्योंकि हम चाहे जितना कहें, कृपा करके उन्होंने मेरे को दिया है शरीर, इसलिए पूरा अधिकार भगवान का है। हम कहते हैं मेरा शरीर है, या परिवार वाले कहते मेरा शरीर, जोड़ तो खूब डालते हैं, लेकिन है किसी का नहीं। और जो है कितना भी कह दे कि ये मेरा शरीर है, या मेरे वाले कह दें कि मेरा शरीर है, लेकिन शरीर किसी की नहीं है। यह शरीर रूपी संपत्ति भगवान के है, ये सोच लो। यह संपत्ति भगवान की है और भगवान के ही काम में भगवान के अर्पण कर देना चाहिए इसको। दावा चाहे जितना जो कोई जमा ले कि शरीर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार, पति कहता मेरा अधिकार है, हैं? कोई भी एक आज जो है स्त्री कहती है स्त्री का कोई अधिकार है? अधिकार हो तो अपने साथ वो रख ले, नहीं रख सकती ना। वो अपने माता पिता को छोड़ करके, वो अपने माता पिता को छोड़ करके और जो है यहाँ आती है, इसके साथ में विवाह करती है, और जो है वह अपने अर्धांग उसको अपना अर्धांग बनाती है पति को। तो ये कहते हैं कि बनाती है, लेकिन फिर भी जो है बना लेती है, और इतने लिखा कितने हजारों लोगों के साथ में होता है कि फेरे घूमती है, माला पहनाती है, लेकिन फिर भी उसका अधिकार नहीं है। यह अमानत दूसरे की है, ये यहाँ का खेला है जो रिवाज बना दी गई है, लेकिन अधिकार उसका नहीं, अधिकार पूरा भगवान का है, ये सोच लेना। सबको देखो कितने इसमें अधिकार जमाए जाते हैं। ये शरीर जो है तो माता पिता का अधिकार जमाते हैं, लेकिन ये माता पिता पत्नी सबको अपना अधिकार कहते हैं मेरा अधिकार। लेकिन जब इसका जो निष्प्राण हो जाता है, निष्प्राण होने के पश्चात इसे अपने पास कोई रखेगा? इसे तुरंत ही रखने के बदले जिसको बाहर निकाल देता है तुरंत ही। अगर हमारा है तो रख सकते हैं, दावा जमाते इसको रख सकते हैं। अगर ये हमारा होता तो हम रख लेते इसको, ये तो भगवान का है, तो अपने पास क्यों नहीं रख पाते? अग्नि भी भगवान का रूप है, तो अग्नि को समर्पित कर देते हैं। जब भगवान का रूप अग्नि है तो उसको जो है हम क्या करते हैं, भगवान के समर्पित कर देते हैं। कहा भगवान ने कहा अग्नि मत तेज मैं हूँ, कहा है ना गीता में। तो यही बताया है कि तब भगवान को समर्पित कर देते। तो इससे ये शरीर किसका हुआ? ना माता का हुआ, ना पिता का हुआ। पिता कहता है कि मैं इसका बाप हूँ, माता कहती है हम इसको गर्भ में रखते हैं, मेरा है, कहता है नहीं कहता है। लेकिन फिर भी कोई अपने पास एक रात रुकना नहीं रख पाता है, इसको कोई रख पाता है? ये जिसकी अमानत है उसी के पास वापस कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता है? तो इसलिए जो है, और न जाने किसका अधिकार है। ये कुत्ता और जो है ये गीदड़ कहते हैं कि अगर अग्नि का संस्कार न किया जाए तो यह शरीर हम खा लेंगे, हमारा भी इसमें अधिकार है, हमारा भाग है। वो इसमें कहते हैं शरीर मेरा है, लेकिन अधिकार होने के, जब भगवान का अधिकार होने के कारण जो है इसको अग्नि में सौंप दिया जाता है। इस शव को अग्नि में सौंप दिया जाता है। भगवान की अमानत है ना, अग्नि में सौंप दिया जाता है इसको। तो अधिकार चाहे जितना हम जमाए कि हमारा अधिकार है, नहीं। ये शरीर जो है अपने अधिकार जमाने से कुछ नहीं, ये सोच लो, कोई ये समझ नहीं सकता कि इसमें कोई भी किसी का भी कहा जाए तभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, सच्ची बात नहीं तुम बता सकते हो। वास्तव में पूरा अधिकार भगवान का है, इसलिए भगवान को ही देना चाहिए। जब भगवान, अब देखो ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं तो सब सारी जो है
भगवान जो पंच तत्व की रचना करते हैं, पांचों तत्व को लेते हैं तब रचना करते हैं सृष्टि की। लेकिन भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो कहाँ से कुछ लाने जाते हैं। जब जिस वक़्त द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी उस वक़्त जो है क्या कोई मील में गए थे भगवान? अभी कोई मील में गए थे? कौन से मील की साड़ी थी? कौन सा छाप लगी थी? भगवान तुरंत ही देखो अपना स्वयं साड़ी का रूप बन गए थे। इसलिए मानव को जो है ये मानव शरीर भगवान ने बहुत अत्यंत कृपा करके संसार में मानव शरीर दिया है, सोच लो हैं। और जो मानव शरीर से कहते प्राप्त करके करने के बाद जो है इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है। वो बताया नहीं कि भगवान के चरणों में शरण नहीं लेता है, उसका जीवन कहते हैं बड़ा शोचनीय है। बहुत सोच है कि वो अपने साथ धोखा कर रहा है, अपने को धोखा दे रहा है। यह शरीर जो है संसार के सुख भोगने के लिए नहीं है, ये जो है बाजी मिली है तो इसको भगवान की। इसीलिए तो कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि शरीर पर किसका अधिकार है? तो यही बताया गया है कि भगवान का है और इसमें भगवान की छाप लगी, भगवान का स्पर्श हुआ है। भगवान का छाप कहते हैं कैसे भी तुम कहोगे हमसे हम क्या करें, हमारे जीवन में दाग लग गया, कैसे भी सड़ा हो दाग हो फिर देख लो। तुम्हारी भगवान की छाप तो है। जैसे 100 रुपया का नोट है, यदि कट भी जाए और भी वो उसको कट जाए और दाग लग जाए, कुछ भी उसमें हो जाए, किंतु जो है उसका नंबर ठीक हो तो उसे कोई फेंकेगा नहीं, ये सोच लेना। ऐसे भगवान का नंबर क्या है? इसमें सांस जो भगवान ने डाली है, ये सांस भगवान ने डाल दी है तो ये भगवान का नंबर है, ये सोच लेना। ये भगवान का नंबर है और ये भगवान का, इसीलिए भगवान का नंबर, चाहे सड़ा हुए चाहे गला हुए चाहे लंगड़ा हुए, इंसान भगवान का जाप कर सकता। सांस तो है, अंधा है वो भी भगवान का नाम ले सकता है कि नहीं ले सकता? तुम बताओ, क्यों सांस भगवान की दी हुई है कि नहीं? भगवान का नाम ले सकता है बड़े आराम से। कैसा भी हो, कोई बीमारी हो गई हो और काम कहेगा हम तो, हमारा शरीर तो चलता नहीं, हमारे अंदर बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन भजन तो चल हो सकता है बड़े आराम से। मुंह में तो बीमारी नहीं, मुंह में भी बीमारी हो जाए, भगवान ने ऐसी सांस दी है कि तुम जो है कितना बीमार हो, लंगड़े हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाए, कैसा भी उसका देखा नहीं कि जो है एक्सीडेंट होके सारा शरीर चकनाचूर हो गया था, तो वो गया डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में ले गए तो उसने कहा, ज्ञानी था, तो उसने कहा डॉक्टर साहब सब जगह पट्टी बांधना, मेरा मुंह खुला रखना। तो कहा तेरे मुंह में जो है कैसे खुला रखें, तुम्हारा मुंह तो जो है बिल्कुल जो है जो टूट फाट गया है, सब चकचूर हो गया। तो कहा नहीं डॉक्टर साहब, कहा मुंह क्यों खुला रखेगा? कहा हंसने के लिए। तो कहा तू, तेरे सारा शरीर चकनाचूर हो गया, तू हंसेगा? कहा हाँ मैं हंसूंगा डॉक्टर साहब, आज ही तो मेरा हंसने का दिन है। सुख में तो सब लोग जो है हंसते हैं, आज मैं दुख में हंसूं तो समझना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इसलिए सांस तो, मुंह तो टूट गया लेकिन सांस तो नहीं टूटी थी। तो यही नंबर, जैसे कोई चीज़ में जैसे नोट में नंबर नहीं फटता है तो इसे सड़ा हुए चाहे गला हुए वापस चल जाएगा ये। लेकिन इसी तरह शरीर में अगर सांस रूपी नंबर है, सांस है, तो यह शरीर जो है अभी जीने की आशा रखा जाता है, अभी यही लगता है ये चल जाएगा, ये मन में आता है कि अभी ज़रूर चल जाएगा ये, और चलाना भी चाहिए। तो इसको जो है तो भगवान जो अंदर से कमाई कर लेता है, और जो पहले, यही तो ज्ञान समझने की बात है, जब ये बात को पक्का जान लेता है, पक्का जान करके और ये मान लेता है कि जो है हम, ये जो है गुरु ये बता देते हैं कि तुम्हारा मेन काम एक है और सारे काम सेट साइड के हैं तुम्हारे, खाना पीना, नौकरी करना, सर्विस करना, ये तो पेट की जरिया है, तो नौकरी सब कुछ किया जाता है, लेकिन मेन काम तुम्हारा एक है। वो क्या है?
वो बताया है कि तुम भगवान का जप किया, जब कोई भी शरीर न चले, जब श्वास से तुम चाहो तो श्वास से जप किया कर सकते हो, ये सोच लो। तो इसलिए बताया जप किया का जाता है इससे। भगवान के जप का आनंद कहते हैं मानुष को छोड़ करके एक मानुष मात्र का अधिकार है। अगर कुत्ता पड़ा है, बिल्ली पड़ी है अधमरी, तो वो जो है वो सांस से जाप नहीं। अरे देखा एक जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, एक प्रेमी, सत्संग प्रेमी का, तो डॉक्टर ऑपरेशन से, उसका ऑपरेशन हुआ था, किसी चीज़ का था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो उस प्रेमी का ऑपरेशन करके जब ओटी में से डॉक्टर निकला तो कहा, डॉक्टर साहब कैसी हालत? कहा उनका जो है कोई भजन चल रहा है। सब लोग बहुत खुश हुए। उनकी धड़कन में, जब डॉक्टर ने उसका जो है ऑपरेशन किया तो बेहोशी दी थी, तो उनके धड़कन में जाप चल रहा था। अरे भगवान, उनकी कितनी एकाग्रता रही होगी, कितना उनका विचार शुद्ध रहा होगा कि धड़कन में उनका ओम का जाप चल रहा था। गुरु से बताया गया, गुरु बहुत खुश, कहा तुम लोग देख लो, इस तरह की भक्ति होनी चाहिए कि शरीर होश में न रहे तब भी इतना पक्का कर लो कि जाप तुम्हारे धड़कनों में जाप चलता रहे, जाप चलता रहे, ऐसा तुम अपनी धड़कनों में। तो इसलिए जाप के अभ्यास कर लो। कोई भी काम मुंह से भी ना बोलो, अपने आप सांस में, चाहे हरिओम हरिओम का, चाहे कोई गीत का, अपने मन से गीत गा सकते हो, ओम की ध्वनि भी बोल सकते हो, बिना बोले, बिना किसी को सुनाए ओम का भजन भी बोल सकते हो। खाली तुम जो है अभ्यास, अभी इसीलिए रोज का अभ्यास है सत्संग का। तुम तो कहोगे आज सत्संग नहीं सुना तो कब बिगड़ गया, कल सुन लेंगे, घर वाले तो यही कहेंगे। लेकिन एक दिन ये नहीं कहते नहीं खाया तो क्या बिगड़ जा, अभी खाते भी नहीं हैं। एक दिन कहेंगे आज हम व्रत हैं, रोटी नहीं खाएंगे, ये भी कहते हैं। लेकिन गुरु का कहना है कि जो है वो एक दिन तुम कह दो हम सांस नहीं लेंगे, ऐसा व्रत ले लो। बाहर का व्रत तो बहुत लोग लेते हैं, ऐसा व्रत लो कि हम कह दो आज से हम सांस नहीं लेंगे। अगर तुम ये विचार कर लो कि हम आज से सांस नहीं लेंगे, ऐसा व्रत ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। इसलिए ऐसा तुमको लेना है। तो ये जो है ये अपने शरीर को जो है, अपने स्वरूप को जब इंसान नहीं जीते जी इंसान जो अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जान पाता है, तो मरने के बाद क्या जानेगा? पहले बताओ, मरने के पश्चात कोई जान पाएगा? किसी कोई जान सकता है? नहीं जान पाया है। इसलिए जो आज जानना चाहता है तो आज जान लें, और आज प्रैक्टिस आज की होनी चाहिए। अब आज की प्रैक्टिस नहीं है तो मरते वक्त क्या प्रैक्टिस कर लोगे? मरते वक्त तो भगवान याद आएगा? नहीं याद आएगा। जब ऐसे जड़ धंधा में इतना फंसे पड़े हो, तो इसलिए कहा गया है कि तुम जो है मरती वक्त तुमको भगवान का नाम ले लेंगे तो आखिरी समय में झाड़ू याद आएगा कि झाड़ू कुचरा गाय खा रही है। कुचरा बछड़ा बंधा था तो जो है बेहोश हो गई माँ, और जो है उसको प्राण कंठस्थ आ गए, और जो है उसको जो है उसने कू आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसका वाक्य बंद हो गया। तो सब ने कहा कि ऐसा लगता है कि अम्मा कुछ बताना चाह रही हैं। संसार की दृष्टि तो यही गिद्धही दृष्टि होती है। कौन सी दृष्टि होती है? यही होती है कि अम्मा कुछ बताना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। अम्मा क्या कहना चाह रही हैं? कुछ रखे हैं, गाड़े रखे हुए हैं, ये अम्मा बताना चाह रही हैं। तो जो है उसने देखा कि जो है कोई महंगा स्टेशन आता है, यहाँ कान के बगल में लगता है, दिमाग पर इंजेक्शन महंगा लगवाया गया। तो बोली, कहो रे हमारे जीते जी गाय कुचड़ा खा रही है। बताओ, सब अपना मत्था पकड़ लीन, कहन के रे
ये इतना महंगा इंजेक्शन लगाया गया 1000 रुपया का, और यह बुढ़िया कुचरा के लिए बताओ, मरती वक़्त इतना हमसे जो है उसूल के ले गई। चाहे बूढ़ा सब घर छोड़ गए हुए, कितना भी सिरज गए हुए, उनके बक्सा में कितना भी निकले, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो ये है कि जो है आखिरी समय में महंगाई इतना पैसा 1000 रुपया खर्चा करवा दिया। तो इसलिए बताया है। आज के 25 साल पहले हमने देखा था एक प्रेमी को इंजेक्शन लगा था 1000 का, 25-30 साल 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। अब तो 5000 का हो गया होगा। उसके जो है गहना अपनी आदमी ख़त्म हो गया, 2 महीने बाद वो भी ख़त्म हो गई। तो उसको आदमी की जो है ऑफिस में उसको जो है नौकरी मिल गई पति के बदले। उसका पति वार्ड बॉय था, इसको भी वार्ड बॉय की मिल गई। तो उसको जो है ये जब उसका बोल बंद हो गया तो भाई उसकी नानी खूब रोए, भाई कोई नहीं रह गया कहीं कि बच्चे 5 बच्चे थे। अब कहे कि अब क्या करें, 4 एक बेटी की शादी कर गई, 4 बच्चे रह गए थे। तो उसको इंजेक्शन लगाया गया। तो वो कहा जेवर कहाँ रखे हो, क्या की हो, और उसकी बुआ खड़ी थी तो कहा बुआ, इतना कह के मर गई। अरे राम, तो हमको बड़ा अफसोस हुआ कि का से एक इंजेक्शन लगा था, भगवान का नाम लेकर के बुआ कहते और राम कह देती तो पार हो जाती। तो क्या ज़िंदगी भर की प्रैक्टिस होती, तभी तो राम का नाम निकलता है, हैं? इतना कह के मर गई। तो इसलिए जो है आज सब कोई अभी से प्रैक्टिस करो, अंदर अंदर जाप होना चाहिए। कोई भी काम करते रहो अंदर से करो, बाहर से करो, कोई ढाका थोड़ी है। गुनगुनाते रहो हरि भजन में, तो अभी के प्रैक्टिस रहेगी तो आगे भी कर लोगे, नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा, हैं? हरि ओम।